हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज हम जीरो टू एडवांस्ड इंग्लिश सीरीज को देख रहे हैं। देखिए आज हम क्या कुछ सीखेंगे गाइज। यहाँ पर हम सीखेंगे बहुत ही डिटेल में कि दिस क्या है, दैट क्या है, इट क्या है, दीज, दोज और दे क्या है। हो सकता है आपको आसान लगता हो, बट क्या पता आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। देखिए गाइज, तो हमने अब तक जो सीखा, देखिए हम क्या कर रहे थे। यहाँ पर हम सीख रहे थे सेंटेंस और हमारा टारगेट था स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है, नो एक्शन। हमने देखा कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। यहां तक हम पहुंच गए थे। अभी जो सब्जेक्ट वाला हिस्सा है गाइस, अभी हम सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। सब्जेक्ट पे हमने ये देख लिया कि सब्जेक्ट हमारा कितना बड़ा हो सकता है। हमारा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये भी हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा चिंटू, टीचर, माई वाइफ, माई हस्बैंड, ये भी हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा ये भी हो सकता है कि योर ब्यूटीफुल वाइफ, इतना बड़ा भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। तो इसी तरीके से हम सब्जेक्ट में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि अगर हम दिस का इस्तेमाल करते हैं, या हम दैट लगाते हैं, या हम इट लगाते हैं, या हम दीज लगाते हैं, दोज लगाते हैं, तो इससे क्या होगा। तो सबसे पहले हम काम करते हैं दिस और दैट पर। दिस और दैट को हिंदी में मत देखिए कि दिस का मतलब यह होता है और दैट का मतलब वो होता है या वह होता है, ऐसा कुछ नहीं। ये हिंदी में आप सोचते हैं, अंग्रेजों को नहीं पता। अंग्रेजों को क्या लगता है वो ऐसे देखिएगा इसे। मान लीजिए कि यहां पर आप हैं, ये आप है। अब आप अपने नजदीक एरिया में देखिए, आपका नजदीक कहां तक होगा। मान लो ये एरिया आपका नियर एरिया है, राइट। ये पूरा का पूरा एरिया आपका नियर एरिया है, इसको मैं नियर कहता हूं, नियर। और ये एरिया आपका दूर का एरिया है, इसको मैं कहता हूं फार। ये दूर का एरिया है। देखो अंग्रेजों का तरीका आपको बता रहा हूं, अंग्रेज जैसे सोचते हैं वो आपको बता रहा हूं, वो यह वह नहीं सोचते। ये आप है। अब आपके नजदीक में, नियर में, मान लो यहां पर एक लड़की खड़ी है, ये एक लड़की है। आपके नजदीक में यहां पर एक कार है, ओके। आपके नजदीक पे यहां पे मान लीजिए कि कोई कोई एनिमल है, कोई भी एनिमल ले लेते हैं, कोई एनिमल है, ठीक है। ये आप है। ठीक आपके दूर पे यहां भी एक लड़की खड़ी है। क्लास को आराम से देखिए, ठीक है। यहां भी एक कार है और यहां भी मान लीजिए कोई कोई एनिमल है, ये कोई एनिमल है, ओके। अब आप किसी को इनकी तरफ उनका ध्यान खींचोगे। मान लो कि आपके बगल में आपका एक दोस्त खड़ा है या आपका फ्रेंड है। अब आप अपने फ्रेंड को इस लड़की की तरफ दिखा रहे हो, आपका फ्रेंड आपसे बात कर रहा है, उसको नहीं पता आपके बगल में कौन सी लड़की है। तो आप अपने फ्रेंड का ध्यान खींच रहे हो उस लड़की की तरफ। तो ध्यान खींचने के लिए अचानक गर्ल तो नहीं कह दोगे, अचानक शी तो नहीं कह दोगे, नहीं होगा। हो सकता है यहां पर बहुत सारी लड़कियां, हो सकता है इधर भी कोई लड़की, उधर भी कोई लड़की हो। तो हम जब किसी का ध्यान किसी की तरफ खींचते हैं, तो वो ध्यान खींचने के लिए अगर नजदीक में कोई चीज है और अकेला है, सिंगुलर कोई आइटम है, नजदीक में है और सिंगुलर है, और हम अपने दोस्त का ध्यान खींच रहे कि देख 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 देख, तो वहां पर हम उस चीज को, उस नाउन को दिखाने से पहले दिस लगाते हैं। हम खाली गर्ल नहीं बोलेंगे, हम गर्ल से पहले दिस लगा देंगे, कहेंगे दिस गर्ल। जैसे मैं बोलूंगा दिस गर्ल, मेरा दोस्त पलट करके देखेगा, इशारा है, वो इशारा है, दिस गर्ल दिस गर्ल दिस गर्ल। और जैसे मैं अपने दोस्त का ध्यान दूर अट्रैक्ट कराऊंगा, दूर भेजूंगा, देख देख वो वाली लड़की, वो देख 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 देख, तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, दैट गर्ल। तो हम हिंदी में कहते हैं कि ये हिंदी में कहते हैं वो। अंग्रेजों को ना तो ये पता है ना वो पता, उन्हें पता है कि अच्छा ये मेरा नजदीक का एरिया है बॉस। नजदीक में अगर कोई भी सिंगुलर आइटम है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, कुछ भी हो, कोई कंप्यूटर हो, कोई बिल्डिंग हो,
हम उसे दिस कह के ही इशारा करेंगे। तो ये इशारे वाले वर्ड है, इशारा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं ये दिस और दैट को। ये डेमोन्स्ट्रेट कराते हैं, हम किसी का ध्यान खींचते हैं, हमें उसकी नजर वहां तक भेजनी है, बस ये काम है। अब सोचो, आप अपने आसपास देखो, बगल में कुछ भी है, यहां पर बहुत सारे आइटम्स बगल है। मैंने बोला यू नो दिस पॉइंट, मैंने कहा ये वाला पॉइंट देख, मैंने कहा दिस विंडो, इस वाले विंडो को देख भाई। तो दिस विंडो, दिस पेन में क्यों कह रहा हूं? मैं सामने वाला का ध्यान खींच रहा हूं। दिस टेबल दूर है, दैट टेबल, दैट, यस यस, दैट टेबल। इस तरीके से बोल सकता हूं। मैं चाहूं तो उसमें कलर भी लगा सकता हूं, दैट ग्रीन टेबल, दिस ब्लू पेन, मैं ऐसे भी कह सकता हूं। तो दिस और दैट क्यों बने हैं? आपने देखा, हिंदी पे मत जाओ। तो दिस का मतलब है कि कोई आइटम आपके नियर है और वो सिंगुलर है, ठीक है। तो जब आप दिस लगाओगे तो दिस के बाद आप उस नाउन को दिखाओ, उस सिंगुलर नाउन को दिखाओ। कैसे बोलोगे? दिस मोबाइल। अब आपका ये पूरा एक सब्जेक्ट हो गया, दिस मोबाइल। अब आप यहां पर एक प्रेडिकेट लगा दो। प्रेडिकेट क्या होगा? आपने बोला कि दिस मोबाइल इज अट्रैक्टिव। तो आप हिंदी में कहते हो कि ये मोबाइल या यह मोबाइल, आप ऐसे हिंदी में कहते हो। अंग्रेजों को नहीं पता, अंग्रेजों के लिए दिस मोबाइल का मतलब क्या है। अंग्रेज ऐसे सोच रहा है कि भाई ये मैं खड़ा हूं, ये मैं हूं, और यहां एक टेबल है और इस टेबल पे बहुत सारा मोबाइल रखा हुआ है, मुझे ये वाला मोबाइल जो है वो अट्रैक्टिव लग रहा है, तो मैं किसी को कह रहा हूं कि देख भाई, बाकी सब छोड़ दे, ये वाला अट्रैक्टिव है। तो मैं हिंदी तो नहीं जानता, लेकिन अंग्रेजी में मैं इसकी तरफ इशारा कैसे करूंगा? कोई शब्द तो दोगे ना भाई इशारा करने के लिए। वो शब्द क्या है? वो शब्द है दिस। मैं जैसे बोलूंगा दिस मोबाइल, जो भी मेरी बात सुनेगा उसकी नजर तुरंत यहां पर आ जाएगी। वो दिस सुनते नजदीक, मेरे नजदीक झांकेगा, दूर नहीं जाएगा। वो दिस बोलते मेरे नजदीक देखेगा। और मैं मोबाइल भी कह रहा हूं तो मेरे इशारे को समझते हुए उस मोबाइल पे नजर डालेगा, दिस मोबाइल, दिस मोबाइल इज अट्रैक्टिव, ऐसे बोलेगा। क्लियर है? चलिए, अब यही अगर दूर हो जाए तो हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। दैट का मतलब क्या समझा जाता है कि दैट का मतलब है कि फार, दूर है और सिंगुलर है, एक आइटम है। अब वो कुछ भी हो, इंसान हो, जानवर हो, हैवान हो, सब चलेगा। अब मैंने बोला दैट और यहां बोला दैट बॉय, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। अब मुझे यहां पर क्या चाहिए? मुझे प्रेडिकेट चाहिए। तो मैंने प्रेडिकेट में क्या लगाया? प्रेडिकेट का मतलब जो लोग नहीं जानते होंगे, प्रेडिकेट मतलब कि एम, इज, आर, वाज, वर के बाद जो इन्फॉर्मेशन आएगा ना, एम, इज, आर लगाओगे, इन्फॉर्मेशन दोगे, सारा प्रेडिकेट होता है। ऐसे मैंने बोला दैट बॉय, ये मेरा सब्जेक्ट है। मैंने बोला दैट बॉय इज माई फ्रेंड, ये जो इज माई फ्रेंड है ना, ये प्रेडिकेट है। तो ये प्रेडिकेट है और दैट बॉय हमारा क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। वो किसी भी टेंस में हो सकते हैं, लेकिन हम क्या सीख रहे हैं? स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब नो एक्शन, कोई खाना पीना नहीं, बस वो दोस्त है, वो पागल है, वो अच्छा है, वो बुरा, इस तरीके से। तो दैट बॉय, दिस बॉय, इसका मतलब क्या हो गया? हम इशारा कर रहे हैं, हम उसकी तरफ ध्यान खींच रहे हैं। मैंने बोला दैट लेडी इज माई एनिमी, तो मैंने उस महिला की तरफ इशारा किया। मान लो दूर कोई महिला खड़ी है, मैंने उसकी तरफ इशारा किया। मैंने कहा भाई देख देख, वो वाली जो महिला है ना, औरत है ना, वो मेरी दुश्मन है भाई, दैट लेडी इज माई एनिमी। क्लियर है? अब सिर्फ एक एक की हम बात कर रहे हैं, एक एक की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आता है कि ठीक है, हम दिस लेडी, दैट लेडी कह रहे, क्या हम बिना नाउन के दिस और दैट लगा सकते हैं? विदाउट नाउन दिस और दैट का यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस, खाली दिस को ही हमने सब्जेक्ट बना लिया। तो जब हम खाली दिस बोलेंगे और दिस के बाद हम यहां पर कोई प्रेडिकेट लगाएंगे, तो यहां पर ये जो दिस है ना, अब ये दिस हमारा एक प्रोनाउन बनेगा। वो भी कौन सा प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। याद रखो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनेगा, मतलब ये भी इशारा का ही काम करेगा। यानी कि इशारा करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। जब आप दैट बॉय, दैट गर्ल कहते थे या दिस कहते थे, यानी कि जब आप दैट के बगल में कोई नाउन लगाते थे, तो ये जो दैट है, ये क्या कहलाता है?
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। इसका नाम अलग अलग है। मतलब अगर आप नाउन लगा दोगे तो ये जो दैट है बेचारा एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे आजकल डिटर्मिनर कह दिया जाता है, ऐसे दिस है। अब दिस मोबाइल आपने कह दिया तो यानी कि अगर यहां पर जो दिस के बगल में आप नाउन लगा रहे हो तो इस दिस का क्या नाम है? ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है? तो इसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे लोग डिटर्मिनर कह देते हैं, हालांकि पुराने किताबों में इसका ये बड़ा सा नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो मैं इसे नाउन के साथ लगाऊंगा तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जैसे दिस बॉय, दिस गर्ल, मैं बिना नाउन के भी लगा सकता हूं। बिना नाउन के लगाऊंगा तो इसका नाम प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे मैंने बोला दिस इज एन एक्सपेंसिव बुक। अब मैंने देखो दिस के बगल में बुक तो नहीं लगाया, मैंने बुक को तो यहां प्रेडिकेट पार्ट में रखा है, मैंने यहां पर अकेला दिस को रखा है। तो इस दिस का क्या मतलब है? तब भी इस दिस से लोग देखेंगे, तब भी ये इशारा ही कर रहा है। मैंने कहा नो दिस इज, जैसे बोलूंगा दिस इज, लोग पलट के देखेंगे, दिस इज नजदीक, उनके दिमाग में होगा कि दिस का मतलब नजदीक, नियर, किसी एक आइटम की तरफ ही मेरे ध्यान को खींच रहा है, ऐसे इसका मतलब होगा। तो हम एक ही बात को दो तरीके से कह सकते हैं। बहुत गौर से देखिए, यानी कि हम इसी दिस के साथ बुक लगा सकते हैं यहीं पर। जब बुक लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? दिस बुक इज एक्सपेंसिव, यह किताब महंगी है, ये किताब महंगी है। और मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि दिस इज एन एक्सपेंसिव बुक। एक ही बात को कहने के दो तरीके, देख लीजिए। यानी कि ये जो दिस है ये कह रहा है कि भाई मैं दो तरीकों से यूज होऊंगा। मेरे बगल में अगर तुम कोई नाम ले लोगे ना, दिस बुक, दिस बॉय, तो मैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हूं, काम वही है, इशारा वाला काम है। मुझे खाली ऐसे बोलोगे ना दिस इज, दैट इज, तो भैया मैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हूं, मैं इशारा ही कर रहा हूं दोनों चीजों में, दोनों ही सेंटेंसेस में मैं दूसरों का ध्यान खींच रहा हूं। अब आपके ऊपर है कि आप मुझे कैसे यूज करते हो। दो तरीके दिए गए हैं ग्रामर, ये जानना पड़ेगा। आप नहीं मानोगे तब भी यही होगा, मानोगे तब भी यही होगा। मत मानो भाई, नहीं मानोगे तो क्या ही कर लोगे, मानना तो पड़ेगा। कब तक नहीं मानोगे? अगर मैं कहता हूं कि दिस इज अमेजिंग, मैंने बोला दिस इज अमेजिंग, तो जब मैं दिस इज अमेजिंग कह रहा हूं तो आप ध्यान तो खींचोगे, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि मैं किसकी तरफ बात कर रहा हूं। यहां कहीं पता चल रहा है कि बुक अमेजिंग है कि मूवी अमेजिंग है। तो अगर मैं बिना नाउन के बोलूंगा ना, अगर मैं कहता हूं विदाउट नाउन, अगर दिस का यूज होगा तब या तो बातों से पता चल जाएगा, बातों से पता चलता है कि किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है। जैसे मैंने बोला दिस इज अमेजिंग, तो कुछ ना कुछ तो मैंने पहले बात की होगी ना, पहले मैंने मूवी के बारे में बात की होगी, ओह माय गॉड मूवी दिस दैट, ऐसे बात करते करते मैंने बोला वाओ दिस इज अमेजिंग, तो लोगों को पता चल गया कि अच्छा मूवी अमेजिंग है, यू नो। हम किसी प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं एक प्रोग्राम लाया हूं, इस प्रोग्राम में हम रोज अंग्रेजी में बात करेंगे, ऐसे करेंगे, तो आपने बोला वाओ दिस इज अमेजिंग। तो ये यानी कि दिस आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हो? प्रोग्राम की तरफ। ऐसे भी हम यूज करते हैं, गेटिंग द पॉइंट। चलिए, तो दिस का मतलब है कि आप बस लोगों का ध्यान खींच रहे हो कि अच्छा ये चीज अमेजिंग है। अब जैसे मान लीजिए ये एक परिवार है, किसी का फैमिली है, यहां पर उसकी वाइफ है, ये उसकी वाइफ है, ठीक है, और ये उसकी माँ है, ये माँ है, ये पत्नी है, माँ है, और यहां पर वो आदमी है। अब ये आदमी अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस करा रहा है, तो ये भी तो कह सकता है ना कि ये मेरी वाइफ है। अब ये मेरी वाइफ, उसका ध्यान खींचेगा तो आराम से दिस कह सकता है कि दिस इज माई वाइफ, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज माई वाइफ। उसकी मम्मी भी बगल में है, दिस इज माई मदर। जब जब वो दिस बोल रहा है तब तब उसका दोस्त पलट पलट के देख रहा है, अच्छा ये ऐसे इशारा है। तो दिस का मतलब चाहे इंसान हो उसकी तरफ इशारा करना है, नजदीक में है, दिस गर्ल, दिस बॉय, यू नो, दिस इज माई गर्लफ्रेंड, दिस इज माई सन। मतलब एक तरफ आप दिस गर्ल, दिस बॉय, उसको एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हो, दिस के बगल में दिस गर्ल, दिस बॉय। एक आप बिना गर्ल बॉय के बोल रहे हो दिस इज, लास्ट में दिखा रहे हो माई वाइफ, दिस इज माई सन, दिस इज माई हस्बैंड, दिस इज इंटरेस्टिंग। जब बोलोगे दिस इज इंटरेस्टिंग तो पता नहीं किस बारे में इंटरेस्टिंग कह रहे हो, तो पहले हम बात कर चुके होंगे ना किसी न किसी चीज के बारे में। ओ वाओ दिस इज इंटरेस्टिंग,
ऐसे हम इशारा करते हैं। ठीक है जी। दैट में वही हो जाएगा। अगर आपने बोला कि दैट इज माई फ्रेंड, आपने बोला दैट इज माई फ्रेंड, तो क्या क्या अंतर है दैट इज माई फ्रेंड बोलने में और ही इज माई फ्रेंड बोलने में? क्या अंतर है भाई? क्या अंतर है? तो अंतर है ना, अंतर है। अगर मैं कहता हूं कि दिस इज माई वाइफ और मैं शी इज माई वाइफ कह दूं तो क्या अंतर है? कोई अंतर है? ऑफ कोर्स अंतर है। अंतर क्या है देख लीजिए। देखिए, समझ गए तो अच्छा, नहीं समझे तो बार बार समझिए। देखिए, एक इतना तो आपने कभी सीखा होगा कि नाउन को किसी सेंटेंस में बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। बार बार सोनिया सोनिया, बार बार मोनू मोनू, बार बार चिंटू चिंटू नहीं कह सकते। इसलिए नाउन की जगह एक वर्ड लगाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हो। बना ही नाउन के लिए, प्रोनाउन कहते हैं। तो अगर मैं कहता हूं वाइफ एक नाउन है, तो मैं बार बार वाइफ नहीं कह सकता। मैं बार बार बोलूं कि माई वाइफ इज ब्यूटिफुल, फिर मैं बोलूं माई वाइफ इज टैलेंटेड, फिर मैं बोलूं माई वाइफ इज हैप्पी। तो बार बार मैं माई वाइफ नहीं कह सकता बॉस। तो मैंने वाइफ को एक प्रोनाउन दे दिया, तो वाइफ फीमेल है, तो फीमेल के लिए एक पर्सनल प्रोनाउन बना हुआ है, इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल है भाई, जितनी भी फीमेल्स है उनको एक एक प्रोनाउन मिला हुआ है, उनका पर्सनल है, वो उनके साथ चिपका हुआ है। तो पर्सनल प्रोनाउन जो फीमेल के लिए बना है, फीमेल्स के लिए जो प्रोनाउन बना है, एक सिंगुलर, फीमेल मतलब सिंगुलर के लिए, वो क्या बना है बॉस? शी बना है, पर्सनल प्रोनाउन। और यही अगर कोई मेल हो जाए तो मेल के लिए वो भी सिंगुलर, मैं बार बार सिंगुलर पे फोकस कर रहा हूं। मेल अगर सिंगुलर है उसके लिए जो पर्सनल प्रोनाउन बना है वो ही बना है। अच्छा, जब ही और शी, जब आपके स्कूल के टीचरों ने जब ही और सी पढ़ाया होगा तो पता है आपको क्या पढ़ाया होगा? आपको कहा होगा शी मतलब वह या वह, ही मतलब वह या वह, जैसी हिंदी होती होगी। आपको हमेशा लगता है कि अच्छा ही और शी का मतलब वह, मतलब कहीं कोई दूर होगा तभी ही या शी कहेंगे, नजदीक आएगा तो पता नहीं, नजदीक को तो यह कहते हैं, तो क्या ही या शी कह पाएंगे? मैं उनका भी ब्रेन वॉश कर देता हूं कि भाई यहां पर लिख दूं कि ही शी का नियर और फार से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? तो अगर आपकी वाइफ एकदम आपके बगल में बाजू में चिपकी हुई है जी, ये लीजिए ना, ये आप हो और एकदम आपके बाजू में, एकदम आपके बगल में आपकी वाइफ है, तब भी आपकी वाइफ आपके लिए शी है। वो दूर खड़ी है तब भी आपकी वाइफ आपके लिए क्या है? वो शी है, उसे कोई बदल नहीं सकता। उसका पर्सनल प्रोनाउन है भाई, पर्सनल चिपक गया है बॉस, चिपक गया है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। तो अगर मेरी वाइफ मेरे बाजू में है, मैं बोलूं कि आज तो गुस्से में है ये, तो ये एकदम नजदीक है, गुस्से में है, तो मैं अपनी वाइफ को माई वाइफ ना कहकर उसको एक जो दूसरा वर्ड दूंगा वो मेरा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। तो मैं आराम से क्या बोलूंगा? बहुत गुस्से में भाई, शी इज एंग्री, शी इज एंग्री। नजदीक है तब भी, मेरी वाइफ वहां खड़ी है तब भी मैं क्या बोलूंगा? वहां खड़ी है, अरे बहुत उदास है या बहुत गुस्से में है, शी इज एंग्री। ठीक है? मेरी वाइफ इस कंट्री में है ही नहीं तब भी वो शी है, तब भी वो शी है, मैं क्या बोलूंगा? शी इज एंग्री, शी इज एंग्री। वो नहीं है इस कंट्री में, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसको तो भैया एक प्रोनाउन वो ऐसे जोक की तरह चिपक गया है, वो छूट नहीं सकता है। वो नजदीक हो दूर हो, इस देश में उस देश में कहीं भी हो, वो शी है। अगर वो फीमेल है, वो सिंगुलर है, तो वो शी है, SHE शी है तो है, कोई बदल नहीं सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो तो शी है, लेकिन मैं उसको दिस क्यों कह रहा हूं? मैं दिस इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे कहने का मन है, मैं दिस कह रहा हूं लोगों का ध्यान खींचने के लिए। मैं दिस से बस ये इशारा कर रहा हूं, दिस का मतलब कि अब वो नजदीक है, शी का मतलब नजदीक नहीं, दिस का मतलब वो मेरे नजदीक है और मैं आपका ध्यान खींच रहा हूं कि दिस इज माई वाइफ। मैं उसे ये भी कह सकता हूं शी इज माई वाइफ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी जो पर्सनल प्रोनाउन है ना, वो फर्स्ट यूज नहीं कर सकते, पहले नाउन बताना पड़ता है ना,
पहले नाउन बताइए, फिर नाउन की जगह पे प्रोनाउन लगाइए, यू नो। लेकिन जब हम इशारा करते हैं तो हमारे पास जो दिस और दैट है, उससे हम फर्स्ट पहली मुलाकात में ही हम दिस और दैट बोल सकते हैं। मेरा पहला सेंटेंस ही दिस और दैट से हो सकता है, तो बोलूंगा दिस इज माई वाइफ। पहले मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। कभी भी याद रखिए, कभी भी किसी सेंटेंस में पहले नाउन से इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है, नाउन से इंट्रोड्यूस कराना होता है, ठीक है, कराना होता है। फिर उस नाउन को बार बार यूज नहीं किया जाता है, इसलिए उसके लिए प्रोनाउन लगाया जाता है। तो मैं अचानक मैं कह दूं कि शी इज योर भाभी, अब वहां पर 1000 शी है, आपके कैसे समझ में आएगा कौन से शी की बात मैं कर रहा हूं? नहीं बोल सकता ना। तो शी तो हर लड़की शी है भाई। तो पहले हम इशारा करेंगे ना, दैट, वो जो लेडी है ना, दैट लेडी इज योर भाभी मतलब सिस्टर इन लॉ। तो ये दिस और दैट इशारा करने के लिए है, आपका ध्यान खींचने के लिए। एकदम क्लियर हो रहा है ना। नजदीक है तो दिस, ये जो लड़की है ना, दिस गर्ल इज माइन। ये जो लड़की है ना बॉस, दिस गर्ल इज माइन, ये हमारी है, मेरी है, ये दिस गर्ल इज माइन। लोग तुरंत देखेंगे, अच्छा ये वाली। और जैसे वो दूर है मैं बोलूंगा दैट गर्ल, वो जो लड़की है दैट गर्ल इज माइन, वो लड़की है मेरी है। इशारा। अब दिस दैट से मैंने इशारा कर लिया, अब मैं उस लड़की को क्या बोलूंगा? अब मैं उसको शी बोलूंगा ना, शी। अब नजर में आ गया कि अच्छा मैं उसी लड़की के बारे में अब बात कर रहा हूं। अब मैं 1000 सेंटेंस बोलूंगा तो क्या मैं बार बार दैट गर्ल बोलूंगा? नहीं। अब मैं क्या बोलूंगा? शी इज सो टैलेंटेड। ओके, वो नकचड़ी है, शी इज क्या बोल, शी इज एरोगेंट या शी इज झगड़ालू टाइप है, पग्नेशियस। मैं ये सब बोलता रहूंगा। 1000 सेंटेंस में शी बोलूंगा। तो पहली दफा जब लोगों का ध्यान खींचना है नजदीक में तो क्या चलेगा? दिस। दूर में ध्यान खींचना है तो क्या चलेगा? दैट। और जब बार बार उसके बारे में बात करेंगे तो प्रोनाउंस चलेंगे पर्सनल वाले। वो कौन से चलेंगे? फीमेल है तो शी, मेल है तो ही। यहां तक क्लियर? यस और नो हुआ? अब आइए, अब आगे बढ़िए कि फिर ये इट क्या है? इट भी तो प्रोनाउन है। इट क्या है? तो मैं बता दूं कि इट भी एक पर्सनल प्रोनाउन है। तो जैसे हम फीमेल को शी कह रहे थे, ठप्पा लगा रहे थे, मेल को ही का ठप्पा लगा रहे थे, अब ये जो इट का ठप्पा है ये भी किसी को लगेगा बॉस। इट का ठप्पा किसको लगेगा? एक तो लगेगा नॉन लिविंग थिंग्स। साथ में याद रखना वो सिंगुलर जरूर होना चाहिए, यानी कि अगर मैं कहता हूं मोबाइल, तो मैं मोबाइल को बार बार माई मोबाइल ना बोल करके मैं उस पर एक ठप्पा लगा दूंगा प्रोनाउन का। प्रोनाउन क्या रहेगा? इट। वो जिंदगी भर के लिए इट है जी। मैं 1000 सेंटेंस अपने मोबाइल के बारे में बोलूंगा, मैं इट बोलूंगा। इट उसका हक है, इट उसी को तो मिला है, उसको इट बोलो, उसका पर्सनल है, इट बोलो। अगर मैं कहता हूं, जैसे मैंने बोला माई बुक, तो मैं बार बार माई बुक नहीं बोलूंगा, अब एक ठप्पा लगाऊंगा उस पर, वो है इट। ये उसका ठप्पा हो गया। तो यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। लेकिन अगर कोई एनिमल है ना बॉस, तो एनिमल को भी आप इट बोलो। सिंगुलर होना चाहिए, पहले तो वो सिंगुलर होना चाहिए, आप उसको भी इट बोलो। यानी कि अगर आपका डॉग है, आपने बोला माई डॉग, अब बार बार माई डॉग करोगे? नहीं, आप उसको इट बोलो। लेकिन मैं यहां पर लिख देता हूं कि जब कोई किसी एनिमल को पर्सन की तरह ट्रीट करता है, तब उसे ही शी कह दिया जाता है। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा कि लोग अपने कुत्ते को भी ही कह देते हैं। ओ ही सो क्यूट, ही इज अ लवली डॉग, ऐसे कह देते हैं, यू नो। और अगर फीमेल में है तो उसको शी भी कह देते हैं। अगर कोई एनिमल फीमेल में है तो उसको शी भी कह देते हैं, अगर उसको पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन जनरली आपको रोड पे कुत्ता मिल जाए तो आप उसको इट बोलो ना, ग्रामर में दिया हुआ इट बोलो। इकलौता है तो इट बोलो। पहले बोलो, इशारा करो दैट डॉग, और बार बार दैट डॉग तो नहीं बोल सकते, उसे इट बोलो। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि भाई कि वो कुत्ता
वो कुत्ता डेंजरस है, तो इशारा मैं कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, दैट डॉग इज डेंजरस। उसके बाद मैं उस कुत्ते के बारे में 2-4 जुमले और बोलूंगा, तो मैं बार बार दैट डॉग बोलूं क्या? नहीं, मैं उसको प्रोनाउन दूंगा। प्रोनाउन क्या है? इट। मैं बोलूंगा भाई इट इज बहुत मोटा, इट इज वेरी फैट। मैं बोलूं कि भाई ये रोज भौंकता है, इट बार्क्स डेली, इट बार्क्स डेली। इस तरीके से गैस, यस गैस। सो इट बार्क्स डेली अगर वो कह रहा है, यानी कि हमने इस कुत्ते को एक प्रोनाउन दे दिया। तो यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक और चीज मैं लिख दूं कि जब आप स्कूल में सीखते हो ना, या आपका ट्यूशन टीचर आपको सिखाता है, तो आपको क्या कहता होगा? वो आपको ऐसे बोलता होगा कि बेटा इट मतलब यह है, ऐसा बोलता होगा। जबकि मतलब वो ये कहना चाह रहा है इट मतलब यह है, तो आप सोचते हो कि कोई नज़दीक के आइटम को इट कहते हैं। मैं थोड़ा सा आपको लिख देता हूँ कि इट का नियर और फार से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका मोबाइल आपके घर में है, या ऑफिस में है, या किसी भी कंट्री में है, वो आपके लिए इट है। उसका दूर और नज़दीक से लेना देना नहीं है। जैसे आप मेरे साथ बैठे हो, ओके, और आपका मोबाइल जो है वो अभी आपके पास है ही नहीं। मान लो ये आप हो, या मान लो आप अपने टीवी की बात करो, ये आप हो, आप अभी अपने दोस्त के साथ बैठे हो, ओके, ये आप हो, दोस्त के साथ बैठे हो, और ये आप मान लो किसी पार्क में बैठे हो, और आपका जो टीवी है वो बहुत दूर आपके घर में एक टीवी है, ये आपका एक टीवी है। तो अब आप टीवी को माई टीवी बोलोगे, लेकिन बार बार तो माई टीवी नहीं कह सकते ना, इसको एक प्रोनाउन दोगे। तो इसका जो पर्सनल जो चिपका हुआ प्रोनाउन है वो क्या है बॉस? इट है। अब ये तो बिल्कुल आपके घर में है। अब आप जब यहां बात करोगे, आपने पहले बोला कि यार मेरा टीवी ना भाई बहुत महंगा है, तो आपने पहले बोला माई टीवी, यू नो, माई टीवी इज सो एक्सपेंसिव, आपने बोल दिया। अब बार बार माई टीवी बोलोगे, अब इसको आप क्या बोलोगे? इट कहोगे। तो इट का ये मतलब तो नहीं हुआ ना इट मतलब यह है, देख 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 नजदीक है। जी नहीं, ये तो घर पे पड़ा हुआ है, मैं तो पार्क में बैठा हूं, बहुत दूर है, तब भी मैं अपने टीवी को इट ही बोलूंगा। ऐसा नहीं कि वो दूर हो गया तो मैं उसको इट नहीं, खाली दैट बोलूंगा। जी नहीं, दैट तो इशारा करने के लिए होता है। अब मैं अपने टीवी को इट बोलूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये बहुत बड़ा है, इट इज सो बिग। अब मैं बोलूंगा कि ये बहुत क्लियर पिक्चर दिखाता है, इट शोज क्लियर पिक्चर्स, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं जो भी बोलूंगा मैं इसको इट करके बात करूंगा, तो मैं टीवी को इट कह रहा हूं। तो ये क्लियर हो गया ये कि हमारा जो है इट जो है वो सिंगुलर आइटम का एक पर्सनल प्रोनाउन है। अब कोई बोलेगा सर दिस और इट में क्या फर्क है? अगर कोई बोले सर क्या डिफरेंस है, क्योंकि आपका टीचर तो आपको ऐसे सिखा रहा है, वो कह रहा है देखो बेटा दिस मतलब यह है, देखो बेटा इट मतलब यह है। अब बेटा यहाँ पागल हो रहा है कि अरे गुरुजी क्या दोनों का मतलब यह है, तो हम क्या करें, कब दिस लगाए कब इट लगाए? तो गुरुजी, और जितने गुरुजी यहाँ भी देख रहे हो गुरुजी भी देख लीजिए कि दिस अगर आप कहते हो तो दिस का नामकरण मैंने क्या रखा था, क्या कहा था मैंने आपको दिस का, और मैंने क्या रखा था, ग्रामर ने इसका नामकरण रखा है। थोड़ा इसको कैपिटल कर दिया जाए। हमने क्या कहा था दिस को, कि इसका एक नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एक है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मतलब ये कौन सा काम करता है? इशारा करने का काम करता है। इशारा करके किसी का ध्यान खींचने के लिए यूज होता है, खींचने के लिए यूज होता है। तो अगर मैं यहां पर कह रहा हूं कि दिस टीवी इज अट्रैक्टिव, दिस टीवी इज अट्रैक्टिव, यानी कि मैं आपका ध्यान टीवी की तरफ खींच रहा हूं, इसलिए दिस बना है। क्लियर? ये हो गया, नजदीक में है। दूसरा इसका नाम क्या रखा गया था? दूसरा इसका नाम था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव वाले में क्या होता है कि हम दिस के बगल में टीवी भी बोलते हैं, दिस भी बोलते हैं, और यहां पर नाउन भी लगाते हैं। प्रोनाउन वाले में हम क्या करते हैं, नाउन नहीं लगाते, हम कहते हैं दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। अब कोई बोले कि सर जी दिस इज वेरी एक्सपेंसिव और इट इज वेरी एक्सपेंसिव में क्या अंतर है? दोनों का मतलब तो यह एक्सपेंसिव है। तो भाई ये अंतर है कि दिस इज वेरी एक्सपेंसिव का मतलब है कि आपका टीवी कहीं नजदीक में है,
और आप किसी का ध्यान खींच रहे हो, ये आप हो, ये आप हो, और ये आपका दोस्त है, और आप इसको कह रहे हो कि दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, आप इसका ध्यान खींच रहे हो कि ये महंगा है। वहां पर क्या करोगे, जब वो आपके आसपास टीवी है ही नहीं, तब क्या करोगे? तब दिस कैसे बोलोगे? बोल पाओगे? कैसे बोलोगे? अब टीवी को माई टीवी करोगे, दिस कैसे बोलोगे? है ही नहीं, आप टीवी के पास हो ही नहीं, अब क्या बोलोगे? क्या कर पाओगे? तब आपको याद आएगा क्या? इट। तो यानी कि इट जो है, आप अपने टीवी को हमेशा इट कह सकते हो, चाहे आपका टीवी आपके घर में है, कमरे में है, छत पर है, देश से बाहर है, आपका टीवी जो है, जब तक माई टीवी है वो नाउन है, और जब आप उस नाउन को हटाकर प्रोनाउन दोगे तो उसको आप दिस नहीं बोलोगे, इट बोलोगे। दिस आप सिर्फ इशारा करने के लिए कह सकते हो, दिस आप एक बार यूज कर सकते हो, बार बार दिस इज कहकर आप उसको खराब कर रहे हो, बार बार आप उसको इट इज बोलो, ये समझ लो अंतर। दिस इज द डिफरेंस, गेटिंग माई पॉइंट? वो आपके बगल में है तब तो दिस करके इशारा करोगे, जब है ही नहीं तब क्या कर लोगे? तब इट बोलना पड़ेगा ना। तो नजदीक हो, दूर हो, कहीं हो, नहीं हो, सब इट है। गेटिंग माई पॉइंट? ये अंतर है। तो जब नजदीक है तो आप कह रहे हो दिस इज एक्सपेंसिव, इट इज एक्सपेंसिव, बार बार दिस इज नहीं कह सकते हो, बार बार आपको इट इज कहना पड़ेगा, यू समझ लो। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस से सिर्फ इशारा करो। आपने बोला कि मान लो आपका कोई मोबाइल फोन है, आपने बोला कि दिस मोबाइल इज अट्रैक्टिव, तो आपने पहले ऐसे बोला, फिर आपने एक बार और दिस कह दिया कि दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, लोगों को समझ में आ रहा है कि आप इसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन अब बार बार दिस मत बोलो। उस मोबाइल के लिए जो पर्सनल प्रोनाउन है वो दिस नहीं है बॉस, उसका प्रोनाउन इट है। अब जब दिस बोलोगे तो ऐसा लग रहा है बार बार इशारा कर रहा है, बार बार इशारा कर रहा है। भाई बहुत हो गया इशारा, मुंडी में दर्द हो जाएगा ऐसे करते करते। अब आप दिस मत बोलो, आप गलती कर रहे हो। अब आपको क्या बोलना है? इट इज स्टाइलिश, और ऐसे ब्ला ब्ला 1000 सेंटेंस बोलो तो उसको इट बोलो। 2-3 बार कहना है तो दिस कह के दिखा दो कि दिस मोबाइल, दिस इज लवली, बस 1 या 2 बार कहो। अंतर समझ गए? फाइन गाइस, तो अब देखिए यही था आपका दिस, दैट और इट का डिफरेंस। अभी अगले वीडियो में मैं आपको दीज, दोज और दे का भी डिफरेंस बताऊंगा। मुझे लगता है इतना काफी है, समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं गाइस, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।